अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम जानेंगे कि इल्म सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इल्म हम कितना सीखें। तो आइए चलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि दीन का इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। दीन का इतना इल्म सीखना जिसके ज़रिए से हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, यानी हमारे अंदर हलाल और हराम की तमीज़ आ जाए, हमें जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क हो जाए, हमें इतना पता हो कि कौन सा हम काम करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा और कौन सा काम अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन रही है। हमें ये इल्म हो, हमें ये पता हो कि हम जो रिस्क कमा रहे हैं, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये हलाल तरीक़े से है या हराम तरीक़े से है। ये जो रिस्क हमारे पेट के अंदर जा रहा है वो हराम तो नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का इल्म सीखने वालों के लिए बड़ी बड़ी फजीलतें और इनाम बताई हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स दीन का इल्म सीखने की तड़प रखता हो, या दीन का इल्म सीखने के लिए घर से बाहर निकलता हो, या दीन का इल्म सीखने के लिए दूर दराज का सफ़र करता हो, तो सबसे पहला और बड़ा इनाम अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। और याद रखें, जन्नत का रास्ता बड़ा ही कठिन और दुश्वारियों से भरा हुआ है। जब इंसान जन्नत के रास्ते पर चलता है तो जगह जगह फितनों का सामना करना पड़ता है, कई जगह आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, उस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए इंसान के पास दीन का इल्म होना ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम में कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे पूछिए क्या इल्म वाले और बिना इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? कल्ला, हरगिज़ नहीं। इल्म दीन इंसान को दुनिया और आखिरत में सरबुलंदी अता करती है। दीन का इल्म हमें एक बेहतरीन रास्ता बताता है। इल्म दीन से इंसान के अंदर अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी उन्हें सरफराजी अता करते हैं, बहुत ही बुलंदी देते हैं, बहुत ही मकाम और मर्तबा अता फरमाते हैं। देखिए, अल्लाह ने हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये एक ज़िंदगी है और ये एक नेमत है, और इसको कैसे हम अल्लाह को राज़ी करके कौन सा ऐसा काम करेंगे जो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, और अल्लाह को राज़ी करते हुए हमें किस तरह इस दुनिया से जाना है, ये कब हमें पता चलेगा। ये पता करने के लिए हमें कुरान और सुन्नत से जुड़ना पड़ेगा। आप सबको पता होगा, आप सब ने मुताला करा होगा कि नबियों के वाक़यात के किस मकाम पर किस नबी ने कौन सी दुआ पढ़ी। एक दुआ ऐसी भी है जो अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए, आप पढ़ा कीजिए वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मुझे और ज़्यादा अता फरमा, मुझे और ज़्यादा अता फरमा। जब इंसान के अंदर इल्म आता है तो तक़वा हासिल हो जाती है, और तक़वा की माना है बचाना, अपनी हिफाजत करना। आज हम सबको अच्छे तरीक़े से पता है कि हमारा खुला दुश्मन शैतान है, और ये शैतान ये कब वार करता है, किस ज़रिए से वार करता है, हमें उसका इल्म भी नहीं है और हमें दिखता भी नहीं है। तो उससे बचाव के लिए हमें इल्म का सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़िंदगी में दुनिया के मज़े लेने हो, अपने दुनिया में, इस दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी का मज़ा लेना है, तो दुनिया के मामले में उसको देखें जो आपसे कमतर हो और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन दीन के मामले में उसको देखें जो आपसे कई दर्जा बेहतर है और ऊंचे मकाम पर है, और फिर उस जैसा बनने की कोशिश करें। और अल्लाह से हमेशा एक दुआ मांगते रहें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन सालिहन। ए अल्लाह, हमें इल्म नाफ़ि अता फ़रमा और हमें बरकत वाला रिज़्क़ अता फ़रमा, और हमें वो काम करने की, वो अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो तेरे यहाँ मकबूल हो। तो आप सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह हमें कुरान क्लास से जुड़ना है, थोड़ा ही सही लेकिन कुरान को समझ कर पढ़ना है। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप एंड में आप सबसे गुजारिश है कि आप सब हमारी हौसला अफजाई करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और आने वाले पोस्ट में इंशाल्लाह हम बात करेंगे सुन्नत के मुताबिक हम कौन से मसनून अस्कार करने हैं हमें।
तो इंशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।